तक जो ट्रेड डेलीगेशन जाना था वहाँ पर, यहाँ से अमेरिका से ट्रेड डेलीगेशन जाना था इंडिया, वो नहीं जा रहा। रॉयटर्स की खबर है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्लान विजिट बाय यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स टू न्यू दिल्ली फ्रॉम अगस्त 25 टू 29 हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डेजिग्नेट किया है। जी। मैं इसका हवाला इस तरह से इसलिए देना चाहता हूँ कि कुछ पिछले साल अक्टूबर में हमने कोशिश की थी, यूएन की जो दहशतगर्दी के हवाले से जो कमेटी है उसमें इनको प्रोस्क्राइब करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्यूटिन मुलाकात में फौरी तौर पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात महदूद नजर आते हैं और मुज़ाकरात मज़ीद तवील हो सकते हैं, मगर इन मुज़ाकरात के नताइज से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि भारत भी मुतासिर होगा, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट। लेकिन अभी उन्होंने ट्रेड की जो टॉक्स होनी थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो ख़त्म नहीं की इंडिया के साथ अमेरिका ने। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी सी दरार आई है तब से पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि उसको भारत की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। यही कारण कि अमेरिका पूरी तरीक़ा से भारत के साथ अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता। उसी का नतीजा है कि भारत और अमेरिका की सैन्य अभ्यास साझा हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि एक न एक दिन भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। सोर्सेज सेड। अब इसके अंदर देखिए ये है कि ट्रेड तो होती रहती है, ट्रेड तो ऑलरेडी हो रही है, ट्रेड आगे भी हो जाएगी। ट्रेड तो कंट्रीज ने बंद नहीं करनी, अमेरिका बंद करेगा ट्रेड अपनी? नहीं। ये बात आप याद रखें, ये बड़ी अहम बात है भाई। आप किधर निकल रहे हैं, तुसी कितने जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जड़े लोग की मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा, ओए होए होए ये तो जो है ना बस पांसा पलट गया है। मैं देख रही थी जी, व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए, अमेरिका आए, तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। बाद में जो है ये तो जो माना ही नहीं कि भाई उन्होंने जंग बंद करवाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उनको? बताएं मुझे। और जो है वो रशियन ऑयल धड़ाधड़ ले रहे हैं आप लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये पसंद नहीं करता कि एक तो ये कि रशियन ऑयल खरीदा जा रहा है, दूसरे वो ये देख रहे हैं कि पुतिन और शी करीब आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर। रशिया एंड चाइना जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अमेरिका कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो चाइना है वो रशिया के साथ मिल जाए, एक ब्लॉक बन जाए। तो चाइना को धकेलने के लिए, चीन को टफ टाइम देने के लिए कौन है ज़रा बताइएगा आप? पाकिस्तान है? नो। चीन को टफ टाइम देने के लिए अगर कोई कंट्री है वो सिर्फ इंडिया है। अमेरिका को ये भी पता है। तो आपके ख्याल में क्या वो भारत से ज़्यादा देर तक ताल्लुकात खराब रख सकता है? अमेरिका कभी भी नहीं रखेंगे। ये है कुछ दिन की बात। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका जो पलड़ा एक तरफ जो है वो आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ जो इंडिया है उससे जो है वो रूठे में, यानी ये कि टैरिफ लगाएं और भी टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, और हालात उनके रिलेशंस बड़े ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट भी वो रहे। इसकी वजह क्या है? आगे बदल सकते हैं हालात। क्यों? कि देखिए मैंने आपको ये बताया कि India and the US are conducting their largest ever joint military exercise, Yudh Abhyas, in Alaska from September 1st to 14th. This is the 21st edition and it will involve over 400 Indian military men, making the largest
participation in the exercise. The exercise which is taking place despite ongoing tariff tensions. ये जो tariff tensions है, इसके बावजूद उन्होंने मिलिट्री की एक्सरसाइज इंडिया के साथ कॉल्ड ऑफ नहीं की। ट्रेड टॉक्स कॉल्ड ऑफ की, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशंस तक ये किसी को कबूल नहीं है कि वहाँ पर चाइना की इजारादारी हो। जो चाइना है वो अपने कदम जमाए, कहीं पर भी किसी भी उसमें हो, वो नहीं ऐसा समझते। दूसरा, वो समझते होंगे, अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं, देखते हैं। और देखें, वैसे भी एक और बात इसके अंदर ये कि वैसे तो ये जो शेड्यूल होते हैं मिलिट्री के एक्सरसाइजेस के पहले से तय होते हैं, साल पहले से होते हैं कि कब किस में होनी है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होना होती है तो इसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया जाता। ट्रेड कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ते तो रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ्स में इजाफा हो सकता है। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय ऑयल रिफाइनरीज भी इन्हीं खदशात का शिकार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समंदरी रास्ते से रूसी खाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात के तनाजुर में हिफाजती इकदाम के तौर पर भारतीय रिफाइनरीज दुनिया भर में रूस का मुतबादिल सप्लाईज की तलाश कर रही हैं। भारत के स्टेट प्रोसेसर्स ने सितंबर और अक्टूबर के लिए इस हफ्ते बड़ी मिकदार में गैर रूसी खाम तेल खरीदा है, जो अमरीकी धमकियों के बाद बड़ा इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दुनिया में हर खित्ते की मार्केट से कार्गोज खरीदे हैं, जिनमें अमेरिका के साथ साथ ब्राजील और मशरिक़ वस्ता भी शामिल हैं। एक ताजिर के मुताबिक भारत ने स्पॉट मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी सऊदी अरब से की है। सऊदी अरब भारत को सितंबर के लिए 22.5 मिलियन बैरल्स खाम तेल फराहम करेगा। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद सऊदी अरब से भारत की सबसे बड़ी खरीदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को भारतीय इंडस्ट्री करीब से देख रही है, क्योंकि सब ये शिद्दत से जानना चाहते हैं कि रूसी तेल की फरोख्त पर अमरीकी दबाव कम होगा या मजीद बढ़ जाएगा। तारीखी तौर पर भारत रूसी खाम तेल का कोई खास खरीदार नहीं रहा था और उसका ज्यादातर इन्हिसार मशरिक़ वस्ता पर रहता था, मगर ये सब 2022 में उस वक्त बदल गया जब यूक्रेन पर हमले के बाद ग्रुप ऑफ 7 ममालिक की जानिब से यह पाबंदी लगा दी गई कि रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल से ऊपर नहीं हो सकती। और ये इसलिए किया गया ताकि रूस की तेल से आमदनी को महदूद करके उस पर दबाव डाला जा सके, यानी रूस को $60 फी बैरल या उससे नीचे बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल बेचने की इजाज़त थी, उससे ऊपर नहीं। हालांकि उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और फिर भारत ने आलमी मार्केट से डिस्काउंट पर रूस से तेल की खरीदारी शुरू कर दी और फिर 2025 के वक्त तक भारत की रूसी तेल की दरामदाद तकरीबन 17 लाख बैरल्स योमिया तक पहुंच गई, जो भारत की टोटल तेल की खरीदारी का तकरीबन 37% था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारतीय निजी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नयारा एनर्जी से तवक्को है कि वो रूसी खाम तेल खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ तवील मुद्दती मुआहदों के तहत रूस से वो तेल खरीद रही हैं। तमाम सरकारी रिफाइनरीज अक्टूबर के लिए रूसी तेल की स्पॉट खरीदारी रोक रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रोड्यूसर्स मुमकिना तब्दीली के रद्द-ए-अमल में पहले ही चीनी खरीदारों को रूसी खाम तेल ज्यादा जारहाना अंदाज में बेचना शुरू कर चुके हैं। सितंबर से अक्टूबर के लिए चीन को रूसी तेल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि कुछ तेल भारतीय खरीदारों से डाइवर्ट कर दिया गया है। भारतीय इंपोर्टर्स जो अब भी रूसी खाम तेल खरीदना चाहते हैं, उन्हें बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स की तरफ से हिचकिचाहट का सामना है, जो ट्रंप की धमकियों से परेशान हैं। ऐसे खदशात के पेश नज़र ताजिरों का कहना है कि कुछ निजी कंपनीज मुमकिना तौर पर ज्यादा से ज्यादा रूसी खाम तेल छोटे बैंकों, चीनी करेंसी युआन और डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए खरीदने पर गौर कर सकती हैं। भारत पर पहले ही सदर ट्रंप 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमरीकी टैरिफ हैं। ट्रंप इंतजामिया मोदी हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ा रही है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कामयाब नहीं होती तो भारत को मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वज़ाहिर सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए रूस के खिलाफ हरबे के तौर पर भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, मगर यह भी वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप खुद भारत से भी नाराज हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसे ट्रंप अमरीकी मईशत और अमरीकी डॉलर के लिए खतरा समझते हैं और अमरीकी इत्तेहादी होते हुए भारत के इस ब्लॉक का हिस्सा होने पर हैरानी का इजहार कर चुके हैं। इसलिए दिन ब दिन अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तनाव में शिद्दत आती जा रही है। और अब ये तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ ट्रंप ने भारत पर 50% से ज़्यादा टैरिफ लाद दिया, उसके बाद भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से पूरा फ़ायदा उठाने की
कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से अमेरिका को भारत से और ज़्यादा दूर धकेला जाए। लेकिन पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीका से नहीं जानता कि अमेरिका को पता है कि उसको भारत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत अमेरिका का स्ट्रेटजिक अलाय है। पाकिस्तान पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान पैसों के लिए किधर भी जा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान पर अमेरिका कभी भी पूरा भरोसा नहीं करता, और अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा किया तो उसके लिए ही दुखदाई होगा। यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरीका से ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास साझा शुरू हो चुका है, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।